नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे चेहरे के बारे में। आपका चेहरा क्या कहता है और आपके चेहरे से आपके जीवन में आपको क्या कुछ मिलता है। सही कहा जाए तो जीवन में सब कुछ चेहरा ही है, जहाँ से सभी कुछ प्राप्त होता है और जहाँ से सभी कुछ चला जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है, आज सुस्त नज़र आ रहा है, आज चुस्त नज़र आ रहा है, आज बीमार नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके चेहरे में आँखें होती हैं, दिमाग होता है, दो दिमाग होते हैं, दो आँखें होती है, दो नाक होती है और दो कान होते हैं और इनका फंक्शन बड़ा ज़बरदस्त होता है। देखो ऊपर वाले ने क्या चीज़ आपको दी है कि एक ख़राब हो जाए तो एक तैयार है और एक ख़राब हो जाए तो एक तैयार है। क्या आप जानते हैं आपके जीवन में कुछ आकस्मिक घटनाएं होती हैं जिनका पता नहीं होता क्या है क्या नहीं है, और चेहरे से सब जान सकते हैं आप, क्योंकि आपका चेहरा ना हर चीज़ को दर्शाता है, हर बात को बताता है। आपका चेहरा आपके जीवन की वो तस्वीर दिखाता है जिसे शायद आप देखना नहीं चाहते। आपका चेहरा एक प्रमाण है कि आप स्वस्थ हैं, आपका चेहरा एक प्रमाण है कि आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका चेहरा एक प्रमाण है कि आप जीवन में कैसे हैं, सकुशल हैं या नहीं हैं। और सब कुछ सोच पर डिपेंड करता है। कहा जाता है कि पहले के लोग चेहरा देखकर सब कुछ बताया करते थे। पहले लोग चेहरे से भविष्यवाणी करते थे कि चेहरा क्या है। और आप देखना, बच्चे के माथे पर कभी भी लकीरें नहीं होती हैं, और अगर हैं तो महान और विद्वान है वो, क्योंकि ज़्यादातर जो हाथ की रेखाएं हैं वो हाथ में होती हैं, और मस्तक पर जब रेखाएं हो जाती हैं तो तकदीर बदलना शुरू हो जाता है। आपका माथा जो है रेखाओं को दर्शाता है कि आपकी रेखाएं जो हैं आपके भविष्य की क्या बातें बताती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माथे की रेखा भी आपका भविष्य बोलती है? आपके बाल भी आपका भविष्य बोलते हैं, आपकी खाल भी आपका भविष्य बोलती है। अगर शरीर में कमजोरी आ जाए, शरीर उम्र दराज हो जाए, तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आँखों के पास झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, जो ये सिम्टम देते हैं कि चेहरा जो है अब मुरझाने लग गया है। अब उम्र का प्रभाव आपके चेहरे पर पड़ने लग गया है, और उम्र का प्रभाव जब किसी के चेहरे पर पड़ने लग जाए, चाहे कोई खूबसूरत हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई कैसे भी रंग का क्यों ना हो, उसके चेहरे में बहुत सारे फ़र्क पड़ जाते हैं, चेहरा ही बदल जाता है। आप बहुत लोगों से मिलते हैं, और जब बहुत लोगों से मिलते हैं तो आपको पता लगता है कि यार तेरा तो चेहरा बहुत बदल गया है। मूंछें सफ़ेद हो जाती हैं, आँखें धुंधली हो जाती हैं, आँखों के नीचे लाइनें आ जाती हैं। आपको वैसे तो पता ही होगा कि आपके चेहरे पर जो कुछ भी है, जैसा भी कुछ है, जो भी फ़र्क पड़ता है, वो सारा का सारा फ़र्क आपके ग्रहों से पड़ता है, आपकी उम्र से पड़ता है। उसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता रहता है कि जिसके बारे में ना तो आपने सोचा है और ना आप कभी सोचते हैं, क्योंकि तुम्हें तो यही नहीं पता होता कि तुम बड़े कब हो गए, तुम्हें तो यही पता नहीं होता कि तुम कब जवान हो गए, कब तुम में फ़र्क आ गया। और अगर आप ये फ़र्क जान लो तो आप परम बुद्धिशाली हो। मैं आपको एक बात बता दूं, आदमी ना सबके बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। हमारे बाबूजी कहा करते थे कि जब तेरे बाल सफ़ेद हो जाए, हम भी यही कहते थे कि बाल सफ़ेद हो गए तो समझो बूढ़ा हो गया। लेकिन 22 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए थे,
अब मैं 22 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया था क्या? आप कितना भी जीने का प्रयास करो और मन नहीं बोलेगा तो आपसे जिया नहीं जाएगा। आप आत्महत्या की कोशिश करेंगे, शरीर को टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, मन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, दिल और दिमाग में बहुत सारे वहम और बहुत सारी बातें आ जाएंगी और दिल और दिमाग की वजह से आप कई बार ऐसी बातें सोचेंगे जो आपके लिए उचित नहीं है, जिनका सोचना आपके लिए गलत है, जिनको सोचने की वजह से आपके जीवन में प्रलय आ जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। बशर्ते वो बातें आपको पता तो हों, और जब बातें आपको पता ही नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। कैसे पता लगेंगी वो बातें? कैसे जान पाओगे जीवन की वो बातें? कैसे जीवन में अच्छा महसूस होगा और कैसे उस अच्छे महसूसपन को आप महसूस कर पाओगे? बाहर हवा तो चल रही है, घर के बाहर हवा चल रही है, लेकिन अगर आपकी खिड़की खुली नहीं है तो आपको हवा का पता नहीं है। हवा कैसी चल रही है, ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है, बदबूदार चल रही है, या उसमें क्या महसूस हो रहा है आपको नहीं पता है। अगर आपके घर की खिड़की खुली है, अगर आपके घर की खिड़की खुली है तो आपको बाहर के मौसम का अंदाज़ा है, तब आपका कमरा भी ठंडा हो जाएगा, तब आपका कमरा भी गर्म हो जाएगा, तब आपके कमरे में भी खुशबू आने लगेगी, तब आपको महकता हुआ पौधों का महसूस हो जाएगा कि आपके घर में महकते हुए पौधों की खुशबू आ रही है। जब आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में क्या खुशियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या जीवन है, वो भी आपको एक बंद कमरे में नहीं पता लगेगा। अगर आप अपने बंद कमरे को नहीं खोलेंगे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, खिड़की नहीं खोलेंगे, तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि बाहर का मौसम कैसा है। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा सोचते हैं, अगर आप अपने जीवन में अच्छा महसूस करते हैं, तो अच्छा ज़रूर महसूस होगा। जब आपको अच्छा महसूस होगा तो कैसे महसूस होगा? घर की खिड़कियाँ खुली हैं, घर के दरवाजे खुले हैं, घर के वेंटिलेटर खुले हैं, तो आपको अच्छा महसूस होगा। और अगर नहीं खुले हैं तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आपका बंद कमरा एक गुफा की तरह होगा। आपका बंद कमरा जो है वो आपको कुछ भी जानने नहीं देगा। आपके बंद कमरे में सब कुछ एक तरफ से बंद हो जाएगा और आप यही महसूस करेंगे कि बाहर कुछ नहीं है, साधारण मौसम है। मेरा कहने का मतलब है ठीक इसी तरह अगर आपका दिमाग बंद है, आप देखना ही नहीं चाहते जीवन की तरफ, आप संयम करके बैठ जाएं। मन को अच्छा कर लें कि अब मेरा मन अच्छा है, मन को शांति प्रिय बना लें और ये सोच लें कि मन जो है बहुत शांत है, मन में जो है बहुत अच्छा कुछ है। जब आप ध्यान योग में जाते हैं और अपने कानों को खोलते हैं, अपनी आँखों को खोलते हैं, आँखें खोलना ये नहीं कि जिस तरह आप आँखें खोल रहे हैं, आँखें खोलना ये है कि आप आँखें बंद करके दुनिया को देखते हैं और आपकी आँखों में, आपके कानों में एक अच्छे स्वर गूंजते हैं, अपनी ज़िंदगी की अच्छी भाषा गूंजती है, अपने जीवन के कुछ सत्कर्म गूंजते हैं। तब आप क्या कहोगे मुझे बताओ? आपके जीवन में कभी कुछ नहीं है, ख़त्म नहीं है। ख़त्म आपने किया है तो ख़त्म है। अगर आप अपने जीवन को ये मान चुके कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, आप ये मान चुके कि अब मैं बीमार हो जाऊंगा, अब ये मान चुके कि ये दवा मुझे अब ठीक नहीं करेगी, ये मान चुके ये डॉक्टर अब मेरे लिए बेकार है, ये मान चुके कि अब खाना मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो सच में सच ही सोचा है आपने। आप जो सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो अपनी बात का किसी से समझौता नहीं करते, बहुत से लोग तो अपनी बात को किसी से डिस्कस नहीं करते, बहुत से लोग तो ये चाहते हैं कि छोड़ो क्या झंझट में पड़ना, छोड़ो क्या परेशानी देखनी, छोड़ो क्या मुसीबत में हाथ डालना। लेकिन याद रखना, आप लोग कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, आप लोग कोई पशु नहीं हैं, आप लोग मनुष्य के जीवन में हैं। अगर आप किसी की परेशानी में हाथ नहीं डालेंगे, आप किसी की परेशानी को देखेंगे नहीं, आप जानते हैं हम सब एक हैं,
माने चाहे ना माने। हम ये कहते हैं कि हमारा भारत देश एक है, मैं कहता हूँ संसार भी एक है, लेकिन आप उसे माने या ना माने, ना मानने की बहुत सारी बातें हैं और मानने की तो एक बात है। आप कपड़े सब पहनते हैं, यहाँ का कपड़ा विदेश जाता है और विदेश की चीज़ें यहाँ आती है। जब हम वहाँ की चीज़ों का आनंद लेते हैं, वहाँ के मोबाइल को देखते हैं, वहाँ की मशीनरी देखते हैं, वहाँ की टेक्निक देखते हैं, तो वो हमसे जुड़े नहीं हैं क्या? वो हमसे जुड़े हैं। सारा संसार एक है, हम सब एक हैं, हम सब में खून लाल है, हम सब दो पैर पर चलते हैं, हम सब अपनी बात किसी को बता सकते हैं, हम सब किसी की बात सुन सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हम अपने लिए खाना उगा सकते हैं। ऐसा सब जानवरों में नहीं है। आपने देखा होगा कभी जानवर खेती करने की कोशिश नहीं करते, क्यों करेंगे? उन्हें पहले तो पता ही नहीं है, बस आम लगा है तोड़ लिया खा लिया, केला लगा है तोड़ लिया खा लिया। मनुष्य ने अपने आप को ठीक किया है, कितना ठीक किया है आप उसकी भाषा नहीं जानते। मनुष्य ने अपने आप को इतना ठीक किया है, इतना ठीक किया है। अरे सब लोग कहते हैं कि भारत एक है, मैं कहता हूँ सारा संसार एक है। आप सोचिए कि आपको किसी देश से नफरत है, लेकिन उस देश का सूट यहाँ पर बिकता है कि अरे ये तो वहाँ का सूट है। आप किसी चीज़ को देखकर बोलते हैं कि अरे ये तो वहाँ की चीज़ है, तो बड़ा अच्छा मोबाइल है, तो बड़ा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ये कहाँ से है? ये तो वहाँ का है। अच्छा, तो हम वहाँ से जुड़े हुए नहीं हैं क्या? हम बाहर का फल खाते हैं, हम बाहर की चीज़ों का आनंद लेते हैं, हम बाहर की चीज़ों से जुड़े रहते हैं और बाहर की चीज़ें हमेशा हमारे तन को, हमारे मन को अच्छा कर देती है। आपने देखा ना, कभी आप विदेश की कोई चीज़ लेते हैं या विदेश जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, पेरिस जाते हैं, कैसा महसूस होता है? आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पर अरे बोलते हैं तो जन्नत है, तो स्वर्ग है, इससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। क्या सोचते हैं? आपको सोचना भी कितना अच्छा हो सकता है, आपके सोचने में भी सोच हो सकती है, आपकी सोची हुई बात आपके जीवन को सबसे अच्छा बना सकते हैं, सबसे किस्मत वाला बना सकती है। वहाँ का कपड़ा पहनते हैं, वहाँ की प्रिंटिंग देखते हैं, वहाँ का फल खाते हैं, वहाँ की बाइक देखते हैं, वहाँ की गाड़ी देखते हैं। हम कहते हैं ये तो जर्मन की गाड़ी है, ये तो अमेरिका की गाड़ी है, ये तो लंदन की गाड़ी है, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या हम वहाँ से जुड़े हुए नहीं हैं? हमारी आत्मा वहाँ से जुड़ी नहीं है? हम सब एक हैं, जो भी मनुष्य हैं, जैसे भी है, हम सब एक हैं, पूरा संसार एक है। हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जुड़ना ऐसा ही है जैसे सूरज जो है सबको एक सुई में पिरोकर माला बना देता है, पूरी पृथ्वी को धूप देता है, पूरी पृथ्वी पर जीवन देता है और पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद देता है। आप उस सूर्य को जानते ही हैं। चाहे वो लोग हमारे सूरज की पूजा ना करें, चाहे वो हमारे सूरज को ग्रह न माने, लेकिन याद रखना कहीं ना कहीं मन में अच्छा तो सोचते ही होंगे, कहीं ना कहीं तो ये सोचते ही होंगे क्या सूरज है, क्या सेक मिल रहा है, क्या शरीर को तपाश मिल रही है, क्या शरीर को विटामिन डी मिल रहा है। सूरज ने कभी नहीं सोचा ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये क्या है, ऐसा सूरज ने कभी नहीं सोचा। तो आप ऐसा क्यों सोच सकते हैं? आपके जीवन में खाने पीने की तमाम चीज़ें, खाने पीने की चीज़ों से देखो, कहा जाता है अमेरिकन गाय है, 60 किलो दूध देती है, ये देसी गाय है, ये 5 किलो दूध देती है, लेकिन 5 किलो दूध जो है 60 किलो को टक्कर देता है। वो दूध पतला है, उसमें ज़्यादा ताकत नहीं है। उस गाय में और हमारी गाय में बड़ा फ़र्क है, लेकिन हम लोग जुड़े हैं, वहाँ के दूध का आनंद ले रहे हैं, वहाँ के खाने पीने की चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, वहाँ के पहनने की चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। आज के समाज में तो हम वहाँ की पढ़ाई का आनंद भी ले रहे हैं, वहाँ की भाषा सीखते हैं, वहाँ का ज्ञान सीखते हैं, वो हमारे यहाँ का ज्ञान सीखते हैं। तो क्या हम
जुड़े हुए नहीं हैं? क्या हम सब एक नहीं हैं? पूरा विश्व एक नहीं है? पूरे विश्व की सारी बातें एक नहीं हैं? वो कोई सी भाषा में भी बोले हमें समझ में आता है, हमारा ट्रांसलेटर हमें बताता है। हम कोई सी भाषा में भी बोले वो समझ जाते हैं कि कुछ बोल रहे हैं। हमारी बातें उनसे मिलती है, उनकी बातें हमसे मिलती है, हमारे सामाजिक बहुत सारी चीज़ें उनसे मिलती है। खाना तो मिलता ही है, खाना चाहे वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ चाहे कुछ भी खाओ, लेकिन खाना तो खाते ही है ना। खाना खाने की प्रणाली है। मैं कहूँ कि सारी दुनिया में सिर्फ फ्रूट्स खाया जाए, रोटी ना खाई जाए, कैसे संभव है? और मैं कहूँ कि सारी दुनिया में सिर्फ रोटी खाई जाए, फ्रूट ना खाया जाए, कैसे संभव है? सब कुछ हमारे जीवन में हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है। सब कुछ हमारी ज़िंदगी हमसे हमेशा कहते हैं कि देखो तुम इंसान हो, आप सारे के सारे इंसान हो, लाइव हो, जिंदा हो। तभी तो मर जाने के बाद कहते हैं ये इसे दफना दो, इसे जला दो, इसे कॉफिन में बंद करके पैक कर दो। ये सब क्या है? अपनी अपनी परंपरा है। जिसने जैसा सोचा उसने वैसा किया। जलाने से अच्छा है कि जलाकर आप उसकी राख को आप खेतों में डालें, या राख जहाँ भी पानी में जाएगी आपकी धरती उपजाऊ हो जाएगी, आप यही के कारण उपजाऊ हो जाएगी। आपको दबा दिया जाता है तो वहाँ पर आपके शरीर से जो कुछ भी निकलता है मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, कीड़े मकोड़ों को भोजन मिल जाएगा। ताबूत में भी ऐसा ही कुछ है और सब जगह पर ऐसा ही कुछ है। परंपराएं अलग हो सकती हैं, लोगों की सोच अलग नहीं हो सकती। लोगों की सोच एक है, लोग एक जैसा सोचते हैं, लोगों के पास एक जैसा दिमाग है, लोगों की एक जैसी बातें हैं, और एक जैसी बातें जो भी लोगों की होती हैं वो सभी की सब बातें सभी को अच्छी लगती हैं। खेल कूद देखिए, हमारे देश में होता है, ओलंपिक होता है, सारी दुनिया में होता है, सब जगह एशियाड होते हैं। हम सब खेलने जाते हैं, वो सब खेलने आते हैं, फिर हम लोग अलग कैसे हैं? आप मुझे बताइए कि हम अलग कैसे हैं? कोई चोर है, कोई कुछ है। अगर चोर है, डाकू है, किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान भी एक है, सबके लिए एक जैसी है। इसने गलत किया, इसको सजा दो। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने गलत किया उसे इनाम दो। बस यही सब बातें ऐसा कहती हैं कि हम सब एक हैं, सारा संसार एक है, ब्रह्मांड एक है, भगवान एक है, और हमें शक्ति भी कोई एक ही चीज़ देती है, कोई बहुत सारी चीज़ें हमें शक्ति नहीं देती है। हमने तो अपने आप को अलग अलग बना लिया है। किसी से पटी नहीं, उसने अपना अलग ही भगवान बना लिया। किसी से किसकी पटी नहीं, उसने अपना अलग ही ईमान बना लिया। किसी से किसी की पटी नहीं, उसने अलग ही गुरु बना लिया। गुरुओं की संख्या बढ़ती चली गई। जो अपने आप को ज़्यादा विद्वान समझता है उसने अपने नाम के आगे गुरु जी लिख दिया। गुरु जी कुछ नहीं है, ज्ञान की एक भाषा का नाम है। गुरु जी कुछ नहीं है, गुरु तो खुद एक मनुष्य है। गुरु तो खुद ही एक साधारण व्यक्ति है जिसे आप सादगी में देख सकते हो। अपने देखने और अपने समझने की बात का क्या कहा? समझने की बात ही अलग है, समझाने की बात अलग है। कोई किसी कितनी गहराई से लेता है ये तो वो जाने। कोई किसी को गहराई में भी खाने को देता है ये भी वो जाने। उसकी परंपरा क्या है वो जाने। उसे कितने दिन किसी को जिंदा रखना है वो जाने। आप तो सिर्फ यहाँ पर एक नाटक कर रहे हो, सब अपना अपना काम कर रहे हो। जब तुम्हारी चाबी ख़त्म हो जाएगी तुम चले जाओगे। जब चले जाओगे तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, थोड़े बहुत दिन याद करेगा, उसके बाद तुम्हारे कामों को याद करेगा कि तुमने किया क्या था, क्या ऐसा किया ज़िंदगी में जो सबके लिए रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी कीड़े, किसी जानवर, किसी चीज़ की तरह खाए और बस अपने आप में भूल गए। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। किसी को समझाना ही एक काम है, किसी को समझाकर उसको डिसिप्लिन में लाना भी एक काम है। अगर हम किसी को समझाकर एक काम में नहीं ला सकते तो इसका मतलब है
हम अपने आप को भी ठीक से नहीं चला सकते। आप अपने आप को भी ठीक से नहीं चला सकते, क्योंकि आपको अपने आप को चलाने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको अपने आप को चलाना है तो ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पता लगाना है कि मुझे कहाँ जाना है, ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। आप कहीं भी जाते हो, कितनी बातें सोचते हो, वहाँ का मौसम कैसा हुआ यार, कितनी किलोमीटर है, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, होटल वगैरह सब मिल जाएंगे, ऐसा सब तो सोचते हो। कितने पैसे ले जाऊँ काफ़ी रहेगा, ऐसा सब सोचते हो। और ऐसा सब सोचना ही एकता की निशानी है कि हम सब एक हैं, पूरा संसार एक है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आपका स्वागत रहता है। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपने जीवन को अपने जीने जैसा बना सकते हैं। दोस्तों, अच्छे और बुरे दिन तो सभी के आते हैं, लेकिन अच्छे वो होते हैं जो बुरे वक्त में भी निकल जाते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।